हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं रोटो पंप के क्वार्टर फोर रिजल्ट के बारे में। आपको बताना चाहूँगा, कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही 1.88 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया हुआ है। और इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपने जो फेस वैल्यू है उसका 94% जो है डिविडेंड इस बार जो है डिक्लेयर किया हुआ है। और कंपनी का फेस वैल्यू है ₹2। अब हम सीधे चलते हैं कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट के ऊपर। अब आपके सामने है रोटो पंप का क्वार्टर फोर का रिजल्ट। यहाँ पर आप डेट मेंशन हुई देख सकते हैं, 31 मार्च 2024। और यहाँ पर जो अमाउंट दी हुई है ये दी हुई है लाख्स में। सही है। और मैं इसको जो है कन्वर्ट कर दूंगा करोड़ में, जिससे इजी होगा समझने में। अब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन से कितना रेवेन्यू हुआ है, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कंपनी को कितनी इनकम जनरेट हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मार्च 2024 में यहाँ पर 8192.62 लाख, इसका मतलब है कि 81 करोड़ यहाँ पर कंपनी को जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ है मार्च 2024 में। अगर हम इसको जो है प्रीवियस क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो दिसंबर क्वार्टर में 56 करोड़ यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ था। और अगर हम मार्च 2023 में देखें तो मार्च 2023 में 71 करोड़ यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो इसका मतलब कि आप क्वार्टर क्वार्टर देखें या ईयरली वाइज देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू में जंप देखने को मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल इनकम। अगर हम टोटल इनकम में यहाँ पर देखें, कुछ अदर इनकम भी यहाँ पर ऐड हुई है। तो यहाँ पर टोटल इनकम निकल कर आई है 82 करोड़, करीब जो है 82 करोड़ यहाँ पर जो है टोटल इनकम देखने को मिली हुई है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर में 58 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला हुआ था कंपनी को। और यहाँ पर अगर हम 31 मार्च 2023 में देखें, प्रीवियस ईयर में देखें, तो 72 करोड़ का यहाँ पर टोटल इनकम यहाँ पर ऑपरेशन से जनरेट हुई थी। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ को चलते हैं। नीचे की ओर को आने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल यूज हो रहा है उसकी कॉस्ट को यहाँ पर मेंशन की गई है। और चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पर जो फिनिश्ड गुड्स है उनकी जो इन्वेंट्री में जो चेंजेस हुए हैं वो इस सेक्शन में ऐड है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यानी कि जो एम्प्लॉय पे जो खर्चा हुआ है उसके एक्सपेंसेस यहाँ पर इंक्लूड है। फाइनेंशियल कॉस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारी अमाउंट यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस में यहाँ पर कवर की गई है। 65 करोड़ का यहाँ पर आपको जो है 2024 में जो है एक्सपेंसेस देखने को मिले हैं। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो प्रीवियस क्वार्टर में 49 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए थे। और अगर हम प्रीवियस ईयर में देखें 2023 मार्च 2023 में देखें तो 57 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए थे। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली हुई है। बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है, कंपनी की जो सेल्स है, उसके आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो खर्चे हैं वो भी बढ़े हुए हैं। अब हम यहाँ पर अगर हम देखें कंपनी के प्रॉफिट को देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें, मतलब यहाँ पर ये वो अमाउंट है यहाँ पर कंपनी ने अभी यहाँ पर टैक्स पे नहीं किया है। तो यहाँ पर 16 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को जो है टोटल यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। तो 8 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर मेंशन है। और प्रीवियस ईयर में देखें तो 15 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स को पे करने से पहले प्रॉफिट हुआ था। अब यहाँ पर कंपनी ने कुछ टैक्स एक्सपेंसेस यानी कि टैक्स यहाँ पर पे कर दिया है, जैसे 400 करोड़ यहाँ पर कंपनी ने टैक्स पे किया था, करंट टैक्स। डेफर्ड टैक्स की बात करें 32 करोड़। ऐसे यहाँ पर प्रीवियस ईयर में कंपनी के कुछ टैक्सेस यहाँ पर पे किए हुए हैं। अब हम देखते हैं नेट प्रॉफिट। कंपनी ने जो टैक्स पे कर दिया है, टैक्स को पे करने के बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है उसे बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर कंपनी को टोटल जो है अभी के क्वार्टर में, मार्च 2024 के क्वार्टर में 12 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। अगर हम प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपेयर करें तो प्रीवियस ईयर में देखने को मिल रहा है 6 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला हुआ था। अगर हम उसके प्रीवियस ईयर में देखें तो प्रीवियस ईयर में कंपनी को करीब 11 करोड़ का यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ था। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट के बारे में जानकारी। अब हम यहाँ से जान लेते हैं ईपीएस के बारे में। ईपीएस का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पर होने वाली जो अर्निंग है उसे बोलते हैं हम ईपीएस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएस, यहाँ पर इस क्वार्टर में जो ईपीएस निकल कर आ रहा है मार्च 2024 में 4 रुपीज़ यहाँ पर ईपीएस है। प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 2 रुपये था। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें मार्च 2023 में 3.51 यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि जो ईपीएस है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली हुई है साल दर साल और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार आया हुआ है, काफ़ी बढ़िया आया हुआ है। बस मुझे इस रिजल्ट में एक प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो यहाँ पर गिरते हुए नज़र आ रहा है मुझे। अगर आप प्रीवियस ईयर के कंपनी के रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को कंपेयर करेंगे, अगर उनको कंपेयर करके ओपीएम निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ओपीएम जो है क्वार्टर एंड क्वार्टर तो बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम मार्च 2023 से ओपीएम परसेंटेज को कंपेयर करें
तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज यहाँ पर ईयर वाइज देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली हुई है। बस यही एक इस क्वार्टर 4 के रिजल्ट में मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है, वरना पूरा रिजल्ट जो है शानदार रिजल्ट है। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया है, कंपनी की जो रिवेन्यू बढ़ते हुए नजर आई है। बस एक ही प्रॉब्लम ये दिखाई दी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम मार्च 2023 और 24 को कंपेयर करें तो 24 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कम आया हुआ है। अगर हम क्वार्टर वाइज देखें तो दिसंबर 2023 के मुकाबले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी जंप देखने को मिली है। तो ये था कंपनी के रिगार्डिंग क्वार्टर 4 के रिजल्ट का एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू।